नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्या पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया एक साथ शुरू होती है और इसकी लास्ट डेट पूरे देश में एक ही होती है? क्या कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म पूरे देश के सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ ही निकलते हैं? क्या कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म पूरे देश में एक ही समय पर निकलते हैं? यह सवाल मुझसे बहुत समय से पूछा जा रहा है और आपके इस सवाल के जवाब के लिए मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ। केंद्रीय विद्यालय दाखिला पर सही जानकारी, सटीक जानकारी और नई जानकारी सबकी शिक्षा के माध्यम से मैं आपके लेकर आती हूँ। अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि पूरे देश में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें कक्षा पहली के दाखिलों की जो प्रक्रिया होती है वह ऑनलाइन होती है और वह एक ही तिथि, एक ही तारीख पर शुरू होती है और जो लास्ट डेट होती है, अंतिम तिथि होती है, वह भी एक ही होती है। यानी कि सेम टाइम पर पूरे कंट्री में, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत होती है। कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं और पूरे देश में एक ही डेट पर कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट होती है और कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं मार्च के महीने में। अब हम बात करते हैं कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं की। मैं इस समय कक्षा 11वीं की बात नहीं कर रही हूँ। तो कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के जो दाखिले होते हैं वे ऑफलाइन माध्यम से होते हैं, यानी कि हर स्कूल में आपको जाकर खुद फॉर्म भरना होता है और पूरे देश में ऑफलाइन माध्यम से जो कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के दाखिले होते हैं वे भी एक ही साथ चलते हैं। सेम डेट्स पर फॉर्म निकलते हैं और सेम डेट्स पर फॉर्म भरकर सेम डेट होती है फॉर्म भरकर जमा करवाने की। यानी कि उदाहरण के तौर पर कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म जब निकलेंगे तो पूरे देश में एक साथ निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि गुजरात के ऑनलाइन फॉर्म अलग निकलेंगे या महाराष्ट्र के अलग निकलेंगे या फिर दिल्ली के अलग निकलेंगे या फिर चेन्नई के अलग निकलेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसी प्रकार से कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म भी पूरे देश के एक साथ निकलेंगे। चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे उत्तर प्रदेश है, पूरे देश के कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म एक साथ निकलेंगे। लेकिन कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म जो होते हैं वह कहीं ना कहीं निर्धारित होते हैं स्कूल में कितनी सीट्स खाली हैं। जिन स्कूल में सीट्स खाली है वहां फॉर्म निकलेंगे और जिन स्कूल में सीट्स खाली नहीं है वहां फॉर्म नहीं निकलेंगे। ऑफलाइन फॉर्म कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के। हालांकि कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म पूरे देश के सभी स्कूलों के एक साथ निकलेंगे और ढेर सारे फॉर्म उसके जो होंगे, ढेर सारी सीटों पर उसका दाखिला होगा। अब बात करते हैं कक्षा 11वीं के दाखिले की। कक्षा 11वीं का दाखिला कक्षा 10वीं के रिजल्ट यानी नतीजे के बाद होता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोर्ड को मान्यता होती है, अलग अलग बोर्ड्स के माध्यम से परीक्षाएं होती है, रिजल्ट भी अलग अलग निकलते हैं। इसीलिए जब भी आपके क्षेत्र में कक्षा 10वीं के रिजल्ट निकल जाएं तो उसके एकदम बाद कक्षा 11वीं की दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 30 दिन के अंदर अंदर कक्षा 11वीं की दाखिला प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसका मतलब है कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म पूरे देश में एक साथ निकलेंगे, कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म पूरे देश में एक साथ निकलेंगे। निर्भर करता है कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में कितने स्कूलों में कितनी सीट्स खाली हैं और कक्षा 11वीं के ऑफलाइन फॉर्म कक्षा 10वीं के रिजल्ट के बाद निकलेंगे। मैंने कोशिश करी है डिटेल में आपको समझाऊं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। कक्षा पहली के जो फॉर्म होते हैं मार्च के महीने में निकलते हैं, दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म निकलते हैं अप्रैल के महीने में और कक्षा 11वीं के जो ऑफलाइन फॉर्म होते हैं वह कक्षा 10वीं के रिजल्ट के बाद निकलते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।